अखिलेश जी को कि वो आए और आगे की हमें प्राणायाम ध्यान कराएं। आदरणीय अखिलेश जी। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। मेरे सभी योग साथियों को मेरा नमस्कार। सुंदर आसन के बाद अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। इसके लिए हम अपनी सांसें समान करेंगे, हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। एक दो सामान्य सांस लेंगे क्योंकि हंसी की क्रिया के बाद हमारी सांस थोड़ी सी उखड़ जाती है और प्राणायाम के लिए हमें सामान्य सांसों की जरूरत पड़ती है। एक दो सांस लंबी सांस छोटी एक दो सांस लेने के बाद अब लेते हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। पहले हम एक लंबी सांस भरते हैं। इतनी बार सांस भरते हैं कि हमारा पेट फूल जाए। कुछ देर रुकते हैं। रुकने के बाद सांस छोड़ते हैं। सांस को हम इतना बाहर छोड़ते हैं कि हमारी नाभि जो है रीढ़ मूल से लग जाए। हम अपने अंदर की जितनी भी दूषित वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो बाहर चली जाती है। इस आवृत्ति को हम 4-5 बार दोहराएंगे। बार बार सांस भरेंगे, लंबी सांस। हमारा पेट फूल जाएगा। सांस रोकेंगे यानी कि कुंभक की स्थिति में। फिर सांस को छोड़ेंगे और पेट को नाभि रीढ़ मूल से नाभि को लगा लेंगे। धीरे धीरे हम वापस आते हैं, सांसें समान करते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में है। दाएं हाथ से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बीच की दोनों उंगलियां मोड़ेंगे। अंगूठे को दाईं नासिका पे, उंगली को बाईं नासिका पे लगा के, और छोटी उंगली हमारी खड़ी रहेगी, नाक के ऊपर लगाएंगे। और ध्यान है कि कोहनी जो है हमारी पेट के साथ सटी रहे, नहीं तो हमारे हाथ में दर्द हो जाता है और हम लंबे समय तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने दाईं नासिका से बाईं नासिका से सांस भरनी है और दाईं से छोड़नी है, फिर दाईं से भरनी है, बाईं से छोड़नी है। सांस को रोकना नहीं है। हाँ, ये ध्यान रहे कि सांस लंबी से लंबी भरें और लंबी से लंबी छोड़ें। स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट कम से कम करेंगे क्योंकि कोई भी प्राणायाम 5 मिनट से कम में लाभदायक नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं।
सुबह का मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हमें इस समय शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और हम लंबी सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सुबह की हवा एक दिन भर के लिए ऊर्जा का काम करती है। धीरे धीरे वापस आते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांसें सामान्य करते हैं। अब दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रखते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं प्राणायामों का राजा। प्राणायामों का राजा कहते ही सबके दिमाग में कपालभाति का नाम आ जाता है। इसके लिए हम पहले सांस को बाहर छोड़ते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांसों को झटकना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं हमारा पेट अंदर जाए। हमें सांस लेना नहीं है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में सांस हमारे अंदर अपने आप जाती है। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क और भांति का मतलब चमकना। इसे हमारे चेहरे पे जब हम रोज करते हैं तो चमक आती है। एक मिनट में 60 स्ट्रोक हम लगा सकते हैं। लेकिन जिनका हाई बीपी है, अस्थमा है या दमा के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो इसको धीरे धीरे करें। अन्यथा उनको लाभ की जगह हानि हो सकती है। वैसे इस प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है।
दोनों हाथों से घुटनों को कस के पकड़ के रखें। हमारे कंधे या शरीर नहीं हिले, बस हमारा पेट ही हिलेगा। सभी मूल बंद लगा के रखें। अगर थक जाते हैं तो दोबारा से सांस भरकर फिर स्टार्ट कर दें। पेट के बार बार अंदर जाने से पेट की चर्बी भी कम होती है, पेट मुलायम हो जाता है। जो पेट में हार्डनेस होती है वो खत्म हो जाती है। अब अपनी पूरी सांस को बाहर करते हुए वापस आएंगे और तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद हमारा लगा हुआ है। नाभि को अंदर से खोलते हुए उड़ान बंद लगाएंगे और गर्दन को थोड़ा सा झुकाते हुए जालंधर बंद लगाएंगे। इधर संभव रुकेंगे। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो धीरे धीरे बंद खोलते हुए वापस आ जाएंगे। अब गहरी लंबी सांस भरेंगे। अब भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाएंगे। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाते हैं। सांसें समान करते हैं क्योंकि कपालभाति में हमारी सांसें फूल जाती हैं। अब हम लेने जा रहे हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में है। दायां हाथ से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब हमें बाईं नाक से सांस भरनी है, रोकनी है और दाहिने से छोड़नी है। बार बार हमें बाएं से भरना है
रोकना है, दाहिने से छोड़ना है। ध्यान रहे कि दाहिनी नाक से सांस नहीं भरेंगे। गर्मियों में किए जाने वाला प्राणायाम जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। बाईं नासिका से सांस भरते हैं, रोकते हैं, फिर दाहिने से खाली करते हैं। बार बार ये आवृत्ति दोहराते हैं। बाईं नाड़ी हमारी चंद्रमा का प्रतीक है और दाहिनी सूर्य की। सर्दियों में सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, गर्मियों में चंद्र भेदी करते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम लेने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए हमें क्या करना है, सभी को पता है, सभी पुराने साधक हैं। अंगूठे की साथ वाली 2 उंगलियां आंखों पर रखनी है, अंगूठा कानों पर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर, चौथी होठों के नीचे। हमने लंबी गहरी सांस भरनी है, कानों को बिल्कुल बंद कर लेना है और लंबी गहरी सांस भर के हल्के से होठ खोल के आँखें की ध्वनि निकाल के ओम का उच्चारण मन ही मन करना है। आखिरी आवृत्ति हम कान से अंगूठा निकाल के करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कुछ क्षण शांत बैठेंगे। अब हम बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। तो ध्यान के लिए आज हमने अपान वायु मुद्रा में बैठना है। अपान वायु मुद्रा के लिए अंगूठे की साथ वाली उंगली लगाएंगे अंगूठे के जड़ से और दोनों उंगलियों को मिलाएंगे। इसमें हमारा ध्यान भी हो रहा है और मुद्रा भी लगी हुई है।
अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा को संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। कई बार हमारे सीने में दर्द होता है या सीना भारी होता है, तो इस मुद्रा को लगाने से हमें आराम मिलता है। हार्ट के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको अगर हम ये मुद्रा लगवा देते हैं तो हॉस्पिटल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। तब तक मरीज बिल्कुल ठीक रहता है। ये मुद्रा हम कभी भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी, चलते हुए, किसी भी टाइम लगा सकते हैं। दो मुद्राओं से मिलकर बनी मुद्रा वायु मुद्रा। जब हम अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे के रीमूल से लगाते हैं तो वायु मुद्रा बनती है, और बीच की दो उंगलियां मिलाते हैं तो अपान वायु मुद्रा। छोटी उंगली हमारी इसमें खड़ी रहती है। सभी लोग अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो जिस भगवान को मानता है उसका अपने मन में जाप करें। हमारा मन इतना चंचल होता है कि भगवान की तरफ तो वो लगते ही नहीं है। नाम हम मुंह से भगवान का ले रहे होते हैं, लेकिन मन हमारा जो है वो चारों तरफ घूम रहा होता है। सभी को अनुभव होगा कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं, शारीरिक रूप से हम पूजा में बैठे होते हैं, लेकिन अपने मन से हम पता नहीं किस किस से मिलके आ जाते हैं। कभी हम अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, कभी हमारे मन में अच्छी बातें कम आती हैं, दूसरों के बारे में हम बुरा ज्यादा सोचते हैं। हमें अपने मन में कंट्रोल रखना चाहिए। नेगेटिव बातों को हमें अपने दिमाग से दूर करना चाहिए। क्योंकि आप जिसके प्रति जैसी सोच रखते हैं वो भी आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचता है। धीरे धीरे ध्यान से वापस आते हैं, एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं। ओम।
आज की प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सदिगमे ओम तं सोमा ज्योतिर्गमे ओम मृत्युर्मा अमृतं गमे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धितपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेरुबन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृत्या ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वधं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेवि ॐ शान्ति 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 ओम शांत। कुछ क्षण बिल्कुल शांत बैठेंगे। इस आई हुई ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने देंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे, पूरे शरीर पे लगाएंगे, वहां पर जरूर लगाएंगे जहां पर आपके दर्द है। एक बार हाथों को फिर से रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और अंगूठे के दोनों साथ वाली उंगली से आंखों को सहलाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मंजू जी। हरिओम जी, बहुत ही सुंदर साधना आपके द्वारा और आदरणीय मनोज जी के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साधक साधिकाओं को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। हरिओम गुप्ता जी। हरिओम आदरणीय मंजू जी, आपने आपकी टीम ने बहुत सुंदर योग साधना कराई। अच्छा, सभी साधकों ने भरपूर लाभ लिया होगा और आनंद भी आया होगा। इसी के साथ हम योग साधना को विराम की ओर ले चलते हैं। विराम से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में हम सम्मिलित होते रहें
और दूसरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में कोई हमसे ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में बैर भाव ना आए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस योग साधना के कार्यक्रम के बाद हमारे आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, जो नहीं जुड़ना चाहें वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट होना चाहते हैं उनका पुनः धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार।